मॉर्निंग गाइज। आज है एक और संडे और आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना दिल्ली का दिल यानी चांदनी चौक के आसपास मौजूद सारे प्लेसेस को घूम लिया जाए। तो हम निकल पड़े चांदनी चौक की तरफ। मैं बहुत दिन बाद चांदनी चौक आया और यह पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे चांदनी चौक अपने स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट शॉपिंग के लिए फेमस है। अगर आप चटपटे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आप चांदनी चौक जरूर आएं। यहाँ आपको बहुत मजा आएगा। चांदनी चौक की सड़कों पे घूमते घूमते हमने डिसाइड किया कि हम लाल किला चलते हैं और उसी बीच ये प्यारा सा गुरुद्वारा जो आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा। वहाँ घूमते घूमते हमें लग गई जोरों की भूख, तो हमने वहीं आसपास एक रेस्टोरेंट देखा और चले गए उसके अंदर। वहाँ हमने ऑर्डर किया एक मसाला डोसा और एक ग्लास लस्सी, जो कि वर्थ था। एक बात तो है कि चांदनी चौक आप कम पैसे में भी आराम से घूम सकते हैं। पेट भर खाना और घूमना दोनों ही आराम से हो सकता है। पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी लाल किला की तरफ जाने की, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। हमें वापस घर को भी लौटना था। पहले जिस गेट से एंट्री होती थी वहां जाने के बाद पता चला कि नेक्स्ट वाले गेट से अब एंट्री होती है। फिर हमने लिया ऑटो और चल दिए दूसरी वाली गेट की तरफ। लाल किला में एंट्री के लिए म्यूजियम विद किला की टिकट हमें 56 रुपीज पर पर्सन पड़ी। इस महल की बनावट इस तरह से है कि उस समय भी इस किले को भेदने में दुश्मन के पसीने छूट जाते। मौसम अच्छा होने की वजह से किले का व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था और घूमने में भी उतना ही मजा आ रहा था। लाल चमकते संगमरमर और ऊपर छाए काले बादल बहुत ज्यादा ही सही कॉम्बिनेशन लग रहा था। कोविड का केस कम होने की वजह से बहुत सारे प्लेस खोल दिए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। पर वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मास्क लगाया हुआ हो। बहुत कम लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। चलो ज्ञान की बातों को छोड़कर अब काम की बातों पे आते हैं। अंदर एक बाजार सा माहौल बनाया गया है, जो कि किसी पुराने जमाने में लगे महल के अंदर वाले बाजार का सीन क्रिएट किया गया हो ऐसा दिखता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हर जगह आपको लड़कियों के लिए शॉपिंग की बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और लड़कों के लिए बहुत कम। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो अंदर से आप कुछ ले सकते हैं। वैसे वो थोड़ा तो महंगा होगा, मैंने कुछ लिया नहीं इसलिए कंफर्म नहीं हूँ। जैसे ही आप किले के अंदर पहुंचेंगे, वहां मौजूद ग्रीनरी के बीच लाल संगमरमर से बने किलों को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। किले के अंदर बहुत सारी जगहों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। मौसम अच्छा होने के साथ साथ गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि हालत खराब हो रही है। व्यू का मजा तो आ रहा, लेकिन सभी पसीने पसीने हो चुके हैं। वैसे एक एडवाइस है, फ्री रख लो। जिस दिन बहुत गर्मी हो या बहुत कड़ी धूप हो, उस दिन यहाँ आना सही नहीं है, क्योंकि गर्मी के वजह से ना आपका सारा मूड खराब हो जाएगा।
मौसम अच्छा हो तभी यहाँ आए, बहुत मजा आएगा सच में। यहाँ आने के बाद मौसम तो बहुत सुहाना हो गया, लेकिन शायद बारिश होने वाली है। बारिश की रिमझिम बूंदें चेहरे पर आकर गिर रही है। बादल की गरजने की आवाज शायद आपको सुनाई दे रही हो। ये एहसास ही अलग होता है ना, चारों तरफ चिड़िया की चहचहाने की आवाज, ऊपर बादल का गरजना और हल्की हल्की बारिश जो आपके चेहरे से आके टकरा रही है, और ठंडी हवा। सच में बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, उस समय बहुत गर्मी लग रही थी। यह बादशाह का निजी महल था जो कि 3 भाग में बटा था, जो कि बादशाह का इबादत खाना था। पूरे दीवार पे मुगल कालीन नक्काशी की गई थी, जो कि इसे और खास और सुंदर बना रहा था। ये सारी बादशाह की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसका यूज वो इबादत के लिए करते थे। यहाँ का व्यू आपको ताजमहल की थोड़ी झलकियों की याद दिलाएगा। वैसे तो वहाँ पर ज़्यादातर म्यूजियम जिस दिन मैं गया था बंद थे, बस सुभाष चंद्र बोस की कुछ यादों को ही देखने का मौका मिला। घूमते घूमते हमें लगी थी जोरों की भूख, और चांदनी चौक जाएं और जामा मस्जिद गली की बिरयानी ना खाएं, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।